Welcome to Words Podium, the voiceful words. एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसी सम्मेलन में हिंदी साहित्य को लेकर कुछ टिप्पणी कर दिया था। उन्होंने किसी कवि का नाम लेते हुए कहा था कि इनसे अच्छा कवि हिंदी साहित्य में हो ही नहीं सकता। यह बात जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तक पहुंची तो उनसे रहा नहीं गया। वो तत्काल प्रभाव से गांधी जी के पास पहुंचे और उनकी बातों का विरोध जताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आपने हिंदी साहित्य को कितना पढ़ा है? आपने हिंदी साहित्य को कितना पढ़ा है जो आपने यह फैसला कर लिया कि उनसे अच्छा कवि कोई हो ही नहीं सकता? क्या आपको पता है आपके इस कथन से हिंदी कवियों को कितना दुख हुआ होगा? महाप्राण निराला व्यक्तित्व के बेहद सरल इंसान थे। वो हमेशा सादे कपड़े में रहा करते थे। वो हमेशा दूसरों का दर्द समझते थे। एक बार एक वृद्ध महिला ने निराला जी को बेटा कहकर उनसे भीख मांगी। निराला जी ने जैसे ही सुना कि वृद्ध महिला ने उन्हें बेटा कहा है, उन्होंने भेंट में मिले 1000 रुपया उस महिला को दे दिए। और उस वक्त के 1000 बहुत हुआ करते थे। 21 फरवरी 1896 को निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। निराला के पिता का नाम पंडित रामासहाय था। वह बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में एक सरकारी नौकरी करते थे। निराला का बचपन बंगाल के इस क्षेत्र में बीता जिसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनके पिता ने उनकी देखरेख का भार अपने ऊपर ले लिया। 15 वर्ष की आयु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया था। निराला जी ने पत्नी के जोर देने पर ही उन्होंने हिंदी सीखी। आगे चलकर निराला जी की पत्नी की मृत्यु उनकी 20 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। निराला जी ने 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। इसके बाद 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में भी काम किया। इनके इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय और वहां से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक संबंध रहे। इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य भी किया। वे हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में निराला जी ने अपनी आखिरी सांस ली।